प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चे के लिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको अगर एग्ज़ाम देना है और आप क्लास 10th में हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर विज्ञान। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका पेपर कैसा आता है और आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और पेपर कैसा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखा होगा आपके पेपर में, सिर्फ ऐसे ही लिखा होगा जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मॉडल पेपर है। ठीक है, पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। देखिए, आपका टोटल होता है 100 नंबर का। कितने नंबर का होता है? आप सभी जानते हैं कि आपका टोटल पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल और 70 नंबर का आपका होता है रिटन में एग्जाम होता है। ठीक है, 30 का आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको स्कूल से नंबर मिलते हैं और 70 नंबर का आपका जो पेपर होता है ना, उसमें आपका 20 नंबर का आता है MCQ। ठीक है, और 50 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। अब ये पैटर्न आपका है, आप सभी जानते होंगे, आप लोग इस चीज़ से पहले से आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अब थोड़े से हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि 20 नंबर के आपके जो MCQ आते हैं, 50 की थ्योरी आती है। इसमें आपको पता है कि आपकी जो साइंस है, ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपकी? एक तो फिजिक्स हो जाएगी यानी भौतिक विज्ञान, एक हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री, एक आपकी हो जाएगी बायोलॉजी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 3 विज्ञान हो जाएंगे। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यहाँ पर आपके 3 विज्ञान। अब समझने वाली बात यह है कि फिजिक्स में कितना आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में कितना आता है, बायोलॉजी में कितना आता है और किस हिसाब से हम लोग तैयारी करें, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे दूँ यहाँ पर, इसको समझिएगा आप लोग। फिजिक्स में आपके जो है 7 MCQ आते हैं। ठीक, थ्योरी बताएंगे अभी। केमिस्ट्री में आपके 6 MCQ आते हैं। बायोलॉजी में आपके 7 MCQ आते हैं। तो MCQ कितने हो गए? 7, 6, 13 और 7, 20। 20 आपके MCQ हो गए। 50 की थ्योरी आपकी आती है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपकी 18 नंबर की थ्योरी आती है। ठीक है, और केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में आपकी आती है 14 नंबर की थ्योरी और 18 की इसमें आती है। अब देखो, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 की फिजिक्स आती है आपकी है और 20 की केमिस्ट्री आती है आपकी और 25 की बायोलॉजी आती है। ठीक है, आप लोग इस बात को सही तरीके से समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों को आपकी साइंस होती है, उसके 3 पार्ट हैं, जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अगर हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपके 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 18 नंबर का आपका थ्योरी का आएगा, टोटल 25 नंबर का। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव और 14 नंबर का थ्योरी आएगा, टोटल 20 नंबर। बायोलॉजी की बात करें तो 7 नंबर का आपका MCQ और 18 नंबर का आपका आएगा थ्योरी, मतलब 25 नंबर। मिलाकर आपका पेपर हो जाएगा 70 नंबर का टोटल। ये बात आप लोग समझ गए। अब समझना है हमें कि पेपर में क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या समझना है इसको, ये चीज़ देखो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि OMR शीट कैसा होता है, इसको फिलअप कैसे करेंगे, सारी चीज़ आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है समय होता है आपका है 3 घंटे 15 मिनट। कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70, पूर्णांक की बात समझ गए। 100 का होता है 30 स्कूल से मिलते हैं आपको, प्रैक्टिकल में जितने मिलते हैं 29, 30 जो भी मिले, और 70 में आपका जो एग्जाम होगा उसमें 20 के आपके MCQ आएंगे, 50 की थ्योरी आएगी। और मैंने आपको पूरा समझा दिया कैसे MCQ आएगी, कैसे थ्योरी आएगी। अब देखो, नोट लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कि आपको जो पेपर मिला है साइंस का, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले से ही 15 मिनट दिए गए हैं। सामान्य निर्देश लिखे हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। कितने खंड है? खंड आ और खंड बा। ऐसा ही वहां मिलेगा आपको। खंड आ कह रहा है, खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंडों में, उपखंड का, खा, गा में विभाजित है। 3 क्यों है पता आपको? एक में फिजिक्स होगा, एक में केमिस्ट्री होगा, एक में बायो होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चुनाव
कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। आप कहेंगे OMR शीट क्या होती है, हम आपको वो भी दिखाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे है आपका कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। कौन से वर्णनात्मक, जिसको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया होगा उसके सामने आपको नंबर लिखे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है। अगला आपका है पॉइंट यहाँ पर खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। और अंतिम लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना है, ठीक है। आपने निर्देश पढ़ लिए, हम आगे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने आएगा खंड आ। खंड आ में होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है कि आपके टोटल बहुविकल्पीय कितने आने हैं, टोटल MCQ आपके आने हैं टोटल 20, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट में आते हैं टोटल 20 क्वेश्चन। जिसमें आपका पहला उपखंड है उपखंड का, इसमें क्या है आपका फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स से इसमें कितने क्वेश्चन होंगे आपके 7, 20 में से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा हुआ है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रत्रिज्या संबंध क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह होता है इसका। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, इसे 110 वोल्ट पर विचलित करते हैं तो प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। देखिए ये जो है पेपर में आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है। पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि पेपर में क्या क्या आएगा और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आपको ये पेपर जितने भी आपको मॉडल पेपर होंगे सारे पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा 5 तो विकल्प हो गए। मेरा इस वीडियो का बनाने का टारगेट है कि आप लोग ये समझ सके कि ये जो पेपर है, समझ गए कि पेपर में आता क्या क्या है, ये चीज समझ सकें आप लोग। अब देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। तो ये 7 विकल्प तो हो गए आपके फिजिक्स के। अब आगे होती है खंड उपखंड खा, अब यानी केमिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। जो लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ऐसे लिखा हुआ है आपका कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, या एथिल अल्कोहल का आयुपेसी नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, या क्षारीय धातु कौन सी है, नियान क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले बताने का टारगेट ये है कि आपके सामने 20 क्वेश्चन होंगे। एक तीसरा है आपका उपखंड गा। कौन सा उपखंड है? उपखंड गा। इसमें क्या आपका बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो देखिएगा पहले लिखा हुआ है कि पौधों में पत्तियों तक जल और खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, या ATP NADPH का निर्माण कहाँ होता है, कौन सा मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। या मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है, परागकोश में क्या होता है, ओजन का बच्चे कैसे होता है। तो ये अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कराएंगे हम लोग, एक अगला क्लास लाएंगे उसमें, ठीक है। अब देखिएगा 20वां क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, वृक्कों का कार्य क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके 20 जो है वो आपके MCQ क्वेश्चन हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? आपके खंड आ में हो जाएंगे। किसमें? खंड आ में, ठीक है। अब बात समझ लीजिएगा कि 20 क्वेश्चन जो आपके MCQ हो जाएंगे उनको आपको करने के लिए एक OMR शीट मिलेगा। दिखा देते हैं आपको, देखिएगा ये लिखा हुआ आपका एक OMR शीट, ये एग्जाम्पल दिया गया इसका OMR शीट का, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई, ठीक है, ये दिया गया आपको यहाँ पर, ये कक्षा 9 का है आपका, लेकिन OMR इसी टाइप का होगा। देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिएगा यहाँ पर रोल नंबर वगैरह फिलअप करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आगे देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा दिया गया है निर्देश। यही गोले आपको करने, जैसे आपको कितने 5 क्वेश्चन ये हैं आपके 10, 15, 20। जैसे आपका पहले का अगर ए सही है तो ए वाले में गोला कर देंगे, ये वाला ऐसा, समझ गए आप लोग, ऐसा करना हमें। या सी सही है तो उसके सी गोला कर देंगे, हमें सिर्फ ऐसा करना है, समझ गए। तो ये हमें ये मिलेगी हमें OMR शीट यहाँ पर। लेकिन आपको ब्लैक से करना है तो आपको ब्लैक से कीजिएगा, ठीक है। जैसा भी आपको बोला जाए, ब्लैक से ही करवाते हैं, ब्लैक या ब्लू से, ठीक है।
तो ये वाला कर दिया हमने, ठीक है। जो भी जैसे आपको सही लगे कि हाँ ये वाला सही है तो ये वाला विकल्प, तो ऐसे ये होती है आपकी OMR शीट, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए पीछे आते थोड़ा सा। तो आप लोग खंड आ समझ गए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से कि उसमें क्या क्या था। खंड आ में हम लोगों ने समझा क्या क्या। खंड जो आपका आ था उसमें आपके थे सिर्फ ऑब्जेक्टिव विकल्प थे, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स के विकल्प थे 7, केमिस्ट्री के विकल्प थे आपके 6 और बायोलॉजी के विकल्प थे आपके 7। मिला के आपके विकल्प हो गए 20 विकल्प, ठीक है। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। अब हम लोग खंड बा को समझेंगे। खंड बा में क्या है। खंड बा कह रहा है हमारा, खंड बा का वर्णात्मक प्रश्न इसमें है। इसका कह रहा है उपखंड का, बा का कह रहा है ये फिजिक्स का है। इसमें क्या है, फिजिक्स। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपकी फिजिक्स आएगी थ्योरी में 18 नंबर की, ऑब्जेक्टिव में 7, 25 नंबर की आती है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण बताइए, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए, आंख के समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये भी 4 नंबर का है, मतलब आपको ये क्वेश्चन करने हैं, छोड़ने नहीं है। अगला आपका है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। ये भी 4 नंबर का है। कितने हो गए, 4 × 12, ठीक है। और देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं, प्रत्येक तार का नाम, कार्य, उसके आवरण का रंग लिखिए, क्या होता है। ये 6 नंबर का है, ठीक है। तो कितने हो गए, 4, 8, 12, 6, 18, 18 हो गया। ये फिजिक्स है आपकी। और अथवा मतलब क्या है कि आप या तो 4 वाला है अथवा में, समझिएगा बात थोड़ी सी, कि या तो 4 में आप ये वाला कीजिएगा और या तो ये वाला। इन 2-4 वाले में से 3 तो आपको ये करने ही करने हैं हर हाल में, इसको आपको करना ही करना है। चौथे वाले में है कि 2 बल्ब जिनमें एक तार, एक पर 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, सप्लाई से होने का धारा का मान। सारा पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बस कंडीशन ये की है कि आप लोग कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक बताइएगा और आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग बहुत ही बेहतर तैयारी करने वाले हैं यहाँ पर। इतनी बात समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया है उपखंड खा। क्या आ गया है, उपखंड खा। इसको समझिएगा। ये क्या आपका है, ये आपका दे रखा है यहाँ पर केमिस्ट्री। क्या दे रखा है, इसे कहेंगे केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में आपके 6 विकल्प आते हैं और 14 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। इतना आता है केमिस्ट्री में, ये तो बताया था हमने आपको, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साबुन क्या है। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया लिखिए। कितने नंबर का हो जाएगा, 4। आगे देखिएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दहन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी 4। कितना हो गया, 8। मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन बचा आपका है, वो कौन सा है, ये लिखा हुआ है 7 नंबर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग सजातीय श्रेणी, साबुनीकरण, उदासीनीकरण, एस्टरीकरण, अगर आप लोग ये 4 परिभाषाएं लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये 6 प्रश्न जो आपके लिखे हुए, अगर आप इनके प्रश्न के उत्तर देते हैं तो भी मिलेंगे आपको 6 नंबर। तो आपको समझना ये है कि आप इन दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप इसको नहीं करेंगे, अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो आप इसको करेंगे। ये बात आप लोग सही तरीके से समझ लीजिएगा। ये आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको दी गई हैं। और आगे देखेंगे हम लोग अगर, तो आपके सामने लिखा हुआ है उपखंड गा। क्या लिखा हुआ है, उपखंड गा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, बायोलॉजी। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, थोड़ी सी बात को समझना है यहाँ पर कि जो बायोलॉजी है उसमें 7 आपके ऑब्जेक्टिव प्लस 18 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। देखिएगा, पहला लिखा हुआ है पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य के पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र कीजिए। या खाद्य श्रृंखला को उदाहरण से समझाइए। ये तो थे आपके 4 नंबर के, 4 नंबर का, 4 का, 4 का, 12 का। और इसके बाद में 11 नंबर है जो अथवा में लिखा हुआ है। अथवा मतलब क्या है कि 11 वाला है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा पौधों में कायिक जनन, मुकुलन, पुद्भवन, इन पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर करना है,
ठीक है। तो ये तो आप बायोलॉजी का पोर्शन, तो इस प्रकार से आपका 70 का जो है पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार फिर से थोड़ा समझेंगे कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। जैसे आपका साइंस का पेपर की बात करेंगे तो ये 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 30 का हो जाता है प्रैक्टिकल और 70 नंबर का आपका हो जाता है एक प्रैक्टिकल हो जाता है, आपका पेपर होता है। आप 70 नंबर का पेपर देने जाते हैं। अब 70 नंबर की बात देखिएगा, 70 में क्या होता है, 20 नंबर का आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 50 का क्या आता है आपका थ्योरी। आपकी विज्ञान के 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा है, एक है आपका फिजिक्स, एक आपका है केमिस्ट्री, ठीक है, एक कौन सा आपका केमिस्ट्री है, और एक आपका हो जाएगा बायोलॉजी। ये आपके 3 पार्ट हैं। अब देखिए कितना 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 का आएगा, ये देखिएगा। फिजिक्स आपका आता है 25 का, केमिस्ट्री आपका 20 का, बायोलॉजी आपका 25 का, तो ये मिला के आता है 70 नंबर का, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता दी हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी को भी बेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।